प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम के दम पर भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बना ली है। हर राज्य में पार्टी के लिए चुनाव जीतने के अलग अलग फैक्टर रहे, लेकिन इन सबके बीच एक अहम फैक्टर चुनाव जीतने का सबसे महत्वपूर्ण रहा, वो था ब्रांड मोदी। ये मोदी के नाम का करिश्मा ही था कि जिस छत्तीसगढ़ में सभी एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी और सरकार से बाहर रख रहे थे, उसी छत्तीसगढ़ में मजबूत पूर्ण बहुमत की सरकार पार्टी बनाने में कामयाब रही। भारतीय जनता पार्टी ने तीनों ही राज्यों में चुनावी जंग तो जीत ली, लेकिन इसके बाद एक और जंग पार्टी आलाकमान के सामने खड़ी हो गई है। वो है सरकार के चेहरे की, यानी कि मुख्यमंत्री के पद की। अलग अलग राज्यों में फैक्टर मुख्यमंत्री पद के अलग अलग राज्य हो सकते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर आज के वक्त में अब ओबीसी या आदिवासी चीफ मिनिस्टर का भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे पहले है। हालांकि 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समालखा इस पद के सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी के बारे में क्या कहना, ये कोई भी नहीं सोच सकता कि सीएम पद का दावेदार इस बार कौन होने वाला है। छत्तीसगढ़ में भाजपा को महिला और आदिवासी मतदाताओं ने बहुमत हासिल करने में काफी मदद की है। पार्टी ने भी सभी मंचों पर आदिवासी, महिला, पिछड़ा और युवाओं की भूमिका को मजबूत करने के बाद लगातार कही। ऐसे में किसी आदिवासी नेता या फिर ओबीसी नेता को भी मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को जिस तरह की प्रचंड जीत मिलने की संभावना बन रही है, ये उसके राजनीतिक और सामाजिक कौशल का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने जिस तरह कल्याणकारी योजना से युवाओं, महिलाओं, पिछड़ों और दलितों को साधने का काम किया था, उसी का परिणाम है कि विपक्ष का जातिगत जनगणना का दाव पूरी तरह ध्वस्त हो गया और भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ जीत की तरफ आगे बढ़ गई। उन्होंने कहा कि आगे भी पार्टी की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। सरकार और पार्टी संगठन सहित सभी मंचों पर आदिवासियों, महिलाओं, पिछड़ों और युवाओं की भूमिका को मजबूत किया जाएगा। इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वैसे तो ये जीते हुए विधायक और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जिस तरह आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में भाजपा को जीत मिली है, मध्य प्रदेश में भी आदिवासी समुदाय ने भाजपा को अपना समर्थन दिया है। इस बात की प्रबल संभावना है कि छत्तीसगढ़ की कमान किसी आदिवासी समुदाय के नेता को ही सौंपी जा सकती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जनभावना टाइम्स।